क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग ट्रंप का एक बहाना थी? क्या अमेरिका भारत की हवाई ताकत को परखने के लिए ब्रिटेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा था? आखिर क्यों अमेरिका भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को परखना चाहता है? जिस भारत ने चीन टर्की की टेक्नोलॉजी का बजा दिया था बैंड, आखिर वो क्या था जिस F-35 को अकेला नहीं छोड़ रहा था पायलट? क्या भारत की तकनीक से डर गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन? क्या अमेरिका ब्रिटेन को डर था कि F-35 को स्टील्थ होने के बाद भी पकड़ लेने वाला भारत कहीं उसके जेट के और राज ना खोल दे? स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी तकनीकी जो किसी वस्तु जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन या युद्धपोत को रिडार, सैटेलाइट, इंफ्रारेड सेंसर या दूसरी निगरानी प्रणाली से छुपाने में मदद करे। आखिर इतना शक्तिशाली सिस्टम कैसी है भारत का जिसने अमेरिका के 30 अरब डॉलर के गुरूर को तोड़कर रख दिया? दोस्तों, यह सवाल आज हर उस इंसान के दिमाग में कौंध रहा है जो दुनिया की राजनीति और अच्छा मामलों पर नजर रखता है। जो खबर सतह पर दिख रही है वो है केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के एक F-35B फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन जो हकीकत पर्दे के पीछे छिपी हो सकती है वो इतनी विस्फोटक है कि उसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और बीजिंग तक खलबली मचा दी है। एक तरफ दुनिया का सबसे घातक, सबसे महंगा और अदृश्य कहा जाने वाला स्टील फाइटर जेट बेबस और लाचार हालत में भारत की धरती पर खड़ा था, और दूसरी तरफ भारत की वायुसेना उसे सेकंडों में, किलोमीटर दूर से ही अपनी रडार पर देख रही। लेकिन अब उस कहानी में एक नया मोड़ और आ गया है। शक की सुई अब अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ घूम रही है। क्या यह लैंडिंग एक सोची समझी साजिश थी? क्या अमेरिका यह देखना चाहता था कि भारत जिस हाल ही में पाकिस्तान में चीन और तुर्की के बने एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स को तबाह कर दिया था, उसकी असली ताकत क्या है? क्या वो भारत के उस महाकाल रूपी एयर डिफेंस सिस्टम को परखना चाहता है जिसके सामने दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी टिक नहीं पाती? अब जब भारत ने चुटकियों में पकड़ लिया अमेरिका का स्टील F-35, अब क्यों हो रही है अमेरिका की बेइज्जती? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपको जो भी विचार हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले उस किरदार से मिलते हैं जो इस कहानी का हीरो या शायद विलन है। F-35 यह कोई आम फाइटर जेट नहीं है। इसे बनाने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे आसमान का भूत कहती है। एक ऐसा विमान जो दुश्मन के इलाके में घुस जाएगा, तबाही मचा देगा और वापस भी आ जाएगा, लेकिन दुश्मन के रडार के कानों कान खबर तक नहीं होगी। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है जिसका मतलब है कि इसकी बनावट और इस पर लगी खास तरह की कोडिंग रडार की तरंगों को या तो सोख लेती है या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देती है। आसान भाषा में यह रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देश इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उनका दावा है कि यह दुनिया का सबसे घातक, सबसे सुरक्षित और सबसे कनेक्टेड फाइटर जेट है। लेकिन शनिवार की रात ये सारी ताकत, ये सारा घमंड, ये सारा गुरूर केरल के आसमान में हवा हो गया। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ा यह महाबली विमान अचानक बेदम हो गया। पहले खबर आई कि इसका ईंधन खत्म हो रहा है, फिर पता चला कि उसके हाइड्रोलिक सिस्टम ने जवाब दे दिया है। यह वही हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो विमान के लैंडिंग गियर से लेकर उसके पंखों तक को कंट्रोल करता है। यानी F-35 हवा में एक बेबस लोहे के टुकड़े में तब्दील हो चुका था। उसने इमरजेंसी कोड 7700 जारी किया जो पूरी दुनिया के पायलटों के लिए खतरे की घंटी होती है, और मदद मांगी भारत से। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही अदृश्य विमान भारत की धरती पर उतरा, कहानी में रहस्य और गहराने लगा। जो घटना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी F-35 के पायलट का अजीब व्यवहार। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब हवाई अड्डे के अधिकारी पायलट को आराम करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाने लगे तो उसने साफ इंकार कर दिया। वह किसी भी कीमत पर अपने विमान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक वो घंटों तक विमान के पास ही एक कुर्सी पर बैठे रहने की जिद करता रहा। सोचिए, एक थका हुआ पायलट जिसकी जान अभी अभी बची है, वह आराम करने के बजाय अपने विमान की पहरेदारी क्यों करना चाहता है? क्या उसे डर था? डर किस बात का था? क्या उसे यह डर था कि भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक पलक झपकते उसके विमान का दिल, दिमाग और आत्मा यानी उसके सीक्रेट्स, सेंसर्स, उसके सॉफ्टवेयर कोड्स और इसकी स्टील टेक्नोलॉजी के राज को स्कैन कर लेंगे? क्या उसे यह खौफ था कि जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया में छिपाकर रखते हैं, भारत उसे डिकोड कर लेगा? उसका यह डर निराधार नहीं था। भारत की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। आखिरकार जब तक उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक्नीशियनों की टीम एक हेलीकॉप्टर से नहीं आ गई, तब तक वो पायलट किसी साए की तरह अपने विमान से चिपका रहा। उसे एयरप्लेन कंट्रोल रूम में एक ऐसी कुर्सी दी गई जहां से वो लगातार अपने विमान पर नजर रख सके।
इस घटना ने पूरे मामले को एक तकनीकी खराबी से उठाकर एक जासूसी थ्रिलर में बदल दिया। बात इतनी बढ़ गई कि भारत की सीआईएसएफ को उस विमान के चारों ओर हथियारबंद गार्ड्स और बख्तरबंद गाड़ियों का एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग थी तो इतना ड्रामा क्यों? अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े और विस्फोटक सवाल पर। क्या F-35 को भारत ने पकड़ा या F-35 जानबूझकर भारत के जाल में फंसा? भारतीय वायुसेना ने इस घटना के तुरंत बाद एक बयान जारी किया जिसने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। वायुसेना ने कहा कि F-35 के इमरजेंसी कोड भेजने से बहुत पहले ही हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ISESC ने उसे पकड़ लिया था। ना सिर्फ पकड़ा था बल्कि उसकी पूरी पहचान भी कर ली थी। यह ब्रिटेन का F-35 भी है। यह बयान अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था। जिस विमान को यह अदृश्य कहकर भेजता था उसे भारत के स्वदेशी सिस्टम ने सेकंड में 2 किलोमीटर दूर से ही देख लिया। यहीं से वो थ्योरी शुरू होती है। क्या यह सब एक नाटक था? क्या यह एक सावधानी रूप से रचा गया परीक्षण था? याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने अपने एक पड़ोसी में बड़ी कार्रवाई की थी तो उस देश ने चीन से खरीदे हुए HQ-9 और HQ-16 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे। तुर्की के खतरनाक ड्रोन भी उसकी रखवाली कर रहे थे। लेकिन भारत के ISCS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन सभी चीनी और तुर्की सिस्टम को अंधा, बहरा और गूंगा बना दिया था। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कहां से हमला हुआ। इस घटना ने चीन और अमेरिका दोनों की चिंता में डाल दिया था। क्या F-35 की यह इमरजेंसी लैंडिंग उसी चिंता का नतीजा थी? क्या अमेरिका और शायद ट्रंप, जो अपनी मुखर नीतियों के लिए जाने जाते हैं, यह देखना चाहते थे कि भारत का यह अदृश्य किला यानी ISECS क्या उनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र F-35 को भी पकड़ सकता है? शायद उन्हें उम्मीद थी कि F-35 चुपके से भारतीय सीमा के पास से निकल जाएगा और वो भारत के डिफेंस सिस्टम में कमियां निकाल पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत ने F-35 को पकड़कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनकी सबसे बड़ी ताकत की पोल खोल कर रख दी। यह ISECS आखिर है क्या भला? यह भारत का वो तीसरा नेत्र है जो जमीन, आसमान और अंतरिक्ष तीनों जगहों से भारत की सीमाओं की निगरानी करता है। यह कोई एक रडार नहीं बल्कि हजारों सिस्टम्स का एक महाजाल है। इसमें शामिल है हर तरह की रडार। इसमें पहाड़ों पर लगे लॉन्ग रेंज रडार, मैदानों में लगे लो लेवल फ्लाइंग डिटेक्टिंग रडार और सीमाओं में लगे दर्जनों अन्य तरह की रडार शामिल हैं। आसमानी आंखें आसमान में उड़ते हमारे AWUACS और नेत्र विमान इस जाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सेकंडों में किलोमीटर के दायरे में हर उड़ने वाली चीज पर नजर रखते हैं। अंतरिक्ष के प्रहरी, हमारी जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष के दुश्मन की हर हरकत का डेटा भेजती रहती। ये सभी सिस्टम मिलकर जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो एक सुरक्षित फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए नई दिल्ली के सेंट्रल कमांड सेंटर में पहुंचती है। वहां बैठे हमारे वायु योद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह इस सारे डेटा को मिलाकर एक 3D तस्वीर बनाते हैं। इसी महाजाल ने F-35 के स्टील के नकाब को फाड़ कर रख दिया। F-35 शायद 1 या 2 रडार को चकमा दे सकता है, लेकिन वह भारत की मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड चक्रव्यूह को भेद नहीं सका। अब पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में भारत की चीन और तुर्की की टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त जीत, दूसरी तरफ अमेरिका की चिंता कि भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है, तीसरी तरफ F-35 का रहस्यमयी तरीके से भारत की सीमा के पास आकर खराब हो जाना और चौथी तरफ पायलट का खौफ कि कहीं भारत उसके विमान के राज न जान ले। क्या यह सब महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर यह एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की वशात है जहां ब्रिटेन का F-35 सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी कोई और है? डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो हमेशा अप्रत्याशित चैलेंज चलने के लिए जाने जाते हैं, क्या वो यह देखना चाहते थे कि भारत जो आज चीन और रूस दोनों के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है उसकी असली हवाई ताकत क्या है? यह सवाल अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की गलियारों में गूंज रहे हैं। भारत ने इस परीक्षण में ना सिर्फ पास होकर दिखाया है बल्कि 100 में से 100 नंबर लाकर अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है कि अब उनके सबसे बड़े हथियार का तोड़ भारत के पास मौजूद है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि दुनिया में अब सैन्य समीकरण बदल रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन चुका है जो दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों को भी चुनौती दे सकता है और उन्हें
मात भी दे सकता है। F-35 की इस घटना ने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग और हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत पर मोहर लगा दी है। यह हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों और हमारी सेना के उन गुमनाम नायकों की जीत है जो चुपचाप देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने में लगे हैं। यह नए भारत का वो आत्मविश्वास है जो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन अब शायद सोच रहे होंगे कि भारत की ताकत को परखने की कोशिश में कहीं उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का राज ही तो नहीं खोल दिया। इस पूरे सनसनीखेज मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह भारत को परखने की एक अमेरिकी चाल थी या सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? F-35 के पायलट के डर के पीछे का असली राज क्या हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।